हाँ जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। और अगर आप सच में हरियाणवी हैं और सच में हरियाणा का अच्छा चाहते हैं और सच में हरियाणा की यूथ का अच्छा चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक सुन के जाइएगा। कल मैंने एक ट्वीट डाला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भर्तियों पे को लेके ये ट्वीट किया और ट्वीट की फोटो भी आप देख रहे हो और वीडियो भी मैंने डाली थी, वो भी आप देख सकते हो क्या मैंने बोला था और क्या नहीं। तो बहुत सारे बच्चों के नीचे कमेंट आए कि आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहली बात तो हम इस बात को खारिज करते हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला वीडियो में कि जिसमें मैंने ये बात बोली थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये ट्वीट किया है बकायदा। अगर आगे कांग्रेस की सरकार आती है तो इस ट्वीट को सेव करके रखना। ये ट्वीट झूठे नहीं होते, सच्चे होते, क्योंकि वो खुद अपने ट्विटर हैंडल से करते हैं। तो इस ट्वीट को आप सेव करके रखना, बिकॉज हम ये ट्वीट ही उनके पास लेके जाएंगे। 1 लाख भर्तियों का दावा किया था उन्होंने, यही बात बोली है। अब अच्छा, रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की अच्छी और बुरी चीज मैं बता दूं आपको। वोट डालने से पहले दो ही, ना ही तो आप कांग्रेस को वोट डालना ना ही बीजेपी को वोट डालना। जिसको आपका मन करे आप उसको डालना, चाहिए आप अरविंद केजरीवाल को डालना, चाहे आप जेजेपी को डालना, किसी को भी डालना। लेकिन सबसे पहले मेरी ये बात सुन लो भाई। कांग्रेस 2014 से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी हरियाणा में। मैंने आज तक ये नहीं सुना था कि भर्तियां जो है वो पेपर लेके हो रही हैं, नहीं सुना था। ऑब्वियस सी बात है, पैसे चलते थे बहुत सारे। अब भी बच्चे ये कमेंट करके बोलते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में जॉब चाहिए तो 25 लाख 30 लाख रुपए जो है वो तैयार रखो। मेरे को ये नहीं पता कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, कि 25 लाख 30 लाख तैयार रखने पड़ेंगे या नहीं रखने पड़ेंगे। इस बात का कुछ भी नहीं पता अभी फिलहाल। आप ना ही कमिटमेंट करते इस बात की कोई। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में 2015-16 से, जो 2016 से खास करके मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2017 में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बच्चे पहले तो जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं ना मेरे को, बीजेपी गवर्नमेंट में मतलब कि बिना पैसों के भर्ती मिली है, बीजेपी गवर्नमेंट ऐसे भी, तो मेरे को भी पता है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट में बिल्कुल बिना रिश्वत के लगे हैं। बिना, बहुत से ऐसे लोग, चलती होगी रिश्वत, मुझे नहीं पता, ना ही रिश्वत देने वाला आके बताता कि भी हमने रिश्वत देके लगे हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो गरीब थे, जो बीजेपी गवर्नमेंट में जॉब में लगे हैं। लेकिन भाई साहब, इनकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, बीजेपी की सेंटर में भी गवर्नमेंट है। तो अगर ये करवाना चाहे तो क्या नहीं करवा सकते। अगर इनकी रूल्स रेगुलेशन अच्छे हो हरियाणा सरकार में तो ये सेंटर से क्या कुछ नहीं करवा सकते। आप सोच के तो देखिए, इनकी खुद की गवर्नमेंट है सेंटर में, ये क्या नहीं करवा सकते। अब बीजेपी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हरियाणा पुलिस की 2018 में, आई थिंक 2018 में हुई थी भर्ती, 2018-19 में बहुत अच्छी भर्ती गई। उसके बाद में क्लर्क लगाए थे इन्होंने, बहुत अच्छी भर्ती गई। ग्रुप डी लगाई, जैसे तैसे अच्छी गई, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन आप सोच के देखिए, इन 10 सालों में जितने रोजगार इनको देने चाहिए थे, क्या इन्होंने उतने रोजगार दिए? नहीं दिए। चलो ग्रुप डी भी मान लेते हैं, बहुत अच्छी गई। क्लर्क और पटवारी का क्या? जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, जिन बच्चों की एज 30 साल से प्लस है या 25 साल से प्लस है, जो हरियाणा पुलिस नहीं भर सकते, जो मतलब कि ऐसी वैकेंसीज नहीं भर सकते, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, जो फिजिकल नहीं दे सकते, उनके लिए कौन सी भर्तियां आई हैं? जिन्होंने बीएड नहीं कर रखी, बीएड वाला तुमने सुना दिया कि टीजीटी में लग गया। मेरे भाई तुम तो फिर लालची हो, अपनी जॉब ली और अपने बैठ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी है, ये अच्छी है। अपन ने बुरा किसी को नहीं कहा भाई, लेकिन अपने हक मांगने के लिए, अब आपको अपना हक मिल गया तो अपने बहन भाई का भी फायदा करवाओ। अपनी बहन भाई जो क्लर्क के लिए वेट करे थे, लैंड रिकॉर्ड पटवारी की भर्तियां आई थी 2019 में, साइड में लगी हुई है। ये 2018-19 में आई थी लैंड रिकॉर्ड पटवारी, कैनल पटवारी की, लैंड रिकॉर्ड पटवारी की, क्लर्क की भर्तियां आई थी। ग्रुप 56 एंड 57 अभी तक लटका पड़ा। उन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे भविष्य के साथ होने वाला क्या है। कम से कम उनको बोल तो दीजिए कि ये होगा, आप संतुष्टि रखिए। कम से कम उनको एक तसल्ली के तहत एक नोटिस तो निकाल के दे दीजिए कि जिन जिन बच्चों का सीईटी क्वालिफाई, ना ये सीईटी वाला भूत सबसे बड़ा गंदा डाला इन्होंने, ठीक है। ये सीईटी वाला जो सिस्टम है ये बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि बच्चों को कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है सीईटी में क्या होगा क्या नहीं होने वाला, ठीक है। तो अब जिन बच्चों के 56 एंड 57 की लटकी हुई भर्ती है भाई, उनका क्या, उनका क्या करोगे तुम लोग? बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिन बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम भी मेरे इतने नंबर है,
क्या मेरे को मतलब कि पहले तो यह था जब मेंस नहीं हुआ था, अब मेंस कैंसिल हो गया, मेंस मतलब कि मेंस नहीं हुआ था उस टाइम यह था कि मेरे को मेंस में बैठने की आदत। इनको ये भी नहीं इन्होंने बच्चों को क्लेरिफाई किया कि जिनका सीईटी क्वालिफाई है उनमें कितने % बच्चे जो है वो सीईटी मेंस दे सकते हैं, और उनके लिए कौन सी भर्तियां जो है वो पेंडिंग पड़ी हैं, इनके लिए इनको कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी। अब यहाँ पे अखबार में ये नोटिस निकालते हैं कि जो 28,000 वैकेंसीज है, 30,000 वैकेंसीज हैं, ये इलेक्शन के बाद भरी जाएंगी। अब इन्होंने बहुत अच्छी मिट्टी सी गोली दे दी, टीजीटी का रिजल्ट निकाल दिया, कुछ हरियाणा ग्रुप डी का निकाल दिया। अब बच्चों को ये बोल दिया कि हमें जितवाओ आप लोग, जो ये मतलब कि अब जो बच्चों ने सीईटी मेंस क्लियर है जिनका या कुछ इस टाइप से, वो बच्चे क्या करेंगे बेचारे, देंगे वोट, देंगे क्यों देंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कांग्रेस सरकार का भी क्या पता है कि भर्तियां दोबारा से करवाएगी या फिर वहीं से करवाएगी। तो वो बच्चे क्या सोचेंगे बेचारे, यही सोचेंगे कि भी आधे स्टेप तो हमने क्लियर कर रखे हैं ना। अब ये बीजेपी का भी शॉर्ट नहीं है कि दोबारा से सीईटी ले ले या क्या करे, कुछ भी नहीं पता अब उन बच्चों के दिमाग पे क्या बीत रही है। अब अच्छा रही बात, अब स्पोर्ट्स की देख लीजिए, स्पोर्ट्स में इतनी मेहनत लगती है भाई साहब, 1 किलो वजन घटाने में 1 महीना लग जाता है हम आम लोगों को, ठीक है, अगर हम नहीं करते तो वो 2-2 किलो 3-3 किलो विनेश फोगाट ने वजन ऐसे घटाया था। और उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में ने क्या किया है, ठीक है, पीछे वो धरना दे रही थी कि मेरे साथ ये चल रहा है, हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया था, 14,000 रेप केस जो है वो हो चुके हैं हरियाणा में। तो क्या चल रहा है, क्या गर्ल सेफ है या कुछ है? तो 10 साल कम नहीं होते हैं, 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं। 10 साल इनकी गवर्नमेंट रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनकी गवर्नमेंट है, ये बहुत अच्छा कर सकते थे सब कुछ, लेकिन इन्होंने किया क्या? ये वीडियो मैंने बहुत लेट बनानी थी, विद प्रूफ चीजों की बनानी थी, लेकिन 2-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन बच्चों ने कुछ मैसेजेस मेरे पास में रात वाली वीडियो में ऐसे किए कि ये कांग्रेस की सपोर्ट है। इससे मेरे को भड़क लगी, भाई हमने क्या सपोर्ट कर दिया, कांग्रेस वाले क्या मेरे घर पे दाने डाल के जाते हैं क्या कि भाई हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी डाल के गया या भूपेंद्र सिंह हुड्डा डाल के गया या नयाब सैनी डाल के गया? हम अपने हक की खा रहे हैं भाई साहब, ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो हमारे कुछ राइट्स हैं जो गवर्नमेंट से ही पूरे होने हैं और उनका एक तजुर्बा होना चाहिए। तो मैंने यही बात बोली थी कि जो गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है, चाहे हरियाणा ये अपने कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कुछ गवर्नमेंट से यानी कि आता है कुछ भी, या जेजेपी कुछ भी आपको तसल्ली देती है, उनको बकायदा नोटिस में लेके रखिए, उन पर सिग्नेचर करवाइए कि आपने ऐसा बोला था, कल को वो मुकर न सके। क्योंकि सरकार का क्या पता है भाई साहब, आज क्या है और कल क्या है। ये बातें मेरे द्वारा कही गई थी, बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे अभी आपके सामने जरूर लेके आएंगे, 101% लेके आएंगे आपके सामने। आप देखते जाइए इन 2-3 दिनों में, ठीक है। ना ही तो हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, ना ही कांग्रेस के सपोर्टर हैं। हाँ, वोट डालने का अधिकार है, थोड़ा सा सोच समझकर वोट डाल के आएंगे। बीजेपी को डालना है या कांग्रेस को डालना है या झाड़ू को डालना है या किसको डालना है। और मेरे हिसाब से एक नई पार्टी आनी चाहिए। और बाकी अगर आप बीजेपी सपोर्टर हो तो आपको बीजेपी की नीतियां अच्छी लगती है तो आप बीजेपी को डालियो। हमारा कोई राइट नहीं है कि हम किसी को सपोर्ट करें या किसी की बदनामी करें।